सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम आ गए हैं सुहांजना में। आज हम आए हैं श्री द्वारिकानाथ जी शास्त्री महाराज की जगह पे, पावन स्थली पे। आज हम उनके दर्शन करेंगे। तो साथ में उनके यहाँ पे क्या मान्यता है इस जगह की, उनकी लीलाओं के बारे में पता करेंगे, बातें करेंगे। तो आइए बने रहिए पूरे ब्लॉग के बीच में। महाराज जी की समाधि है, बहुत ही पावन समाधि है। यहाँ पे हर एक मन्नतें पूरी की जाती हैं। जो भी सच्चे मन से महाराज जी को मानता है, सच्चे मन से महाराज जी के समाधि पे आता है, तो महाराज जी उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। आओ आज महाराज जी जुड़े ब्लॉग में, तो उनसे कुछ बातें करते हैं। और राम राम जी। राम 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 राम। महाराज जी, हमें काफ़ी अच्छा लगा आपके दर्शन करके। सर, महाराज जी कोई मैसेज देना चाहिए कोई यूथ के लिए? हाँ, जय श्री राम सबसे पहले। और आपके द्वारा अच्छा ये कार्य हो रहा है जम्मू के सभी तीर्थों पर, और पूरी अपनी भारतीय परंपरा को आप अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हो अपने ब्लॉग के माध्यम से। मैंने देखा आप गौशाला में भी गए थे, और यही कहूँगा कि ऐसे पवित्र स्थानों से यहाँ भारत की संस्कृति का दर्शन होता है। आकर के प्रत्येक व्यक्ति यहाँ के सांस्कृतिक विचारों को ही लेकर अपने संग जाए। और चरणामृत प्रसाद, लंगर प्रसाद तो चलो वो ईश्वर इच्छा से चलता ही है और चलना चाहिए, पर यहाँ से जो लेके जाना है असल में वो ये है कि हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा है वो प्रत्येक युवक में हो, प्रत्येक नौजवान जो है वो इस गौरव के साथ जिए कि मैं वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में जी रहा हूँ। मेरा कोई विरोधी है ही नहीं, सब मेरे स्वजन हैं। क्योंकि यहाँ हमारे भगवान गीता जी में भी कह रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, को यहाँ हर व्यक्ति में ही ईश्वर के दर्शन को कहा गया है। प्रत्येक जीव में ईश्वर है। हमारी परंपरा हर जीव का सम्मान करती है, पर हर जीव का सम्मान करते हुए, ठीक है, सम्मान सबका करना है, गौ का बड़ा विशेष स्थान है। गौ के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति प्रत्येक युवक को जानना है, और उसको जीवन जीने का कोई परम लक्ष्य मिले, ताकि वो खाली अपने जीवन में पैसा कमा लूं इसके लिए ही ना जिए। मैं जीवन में पैसा ठीक है गुजारा है, पर पैसा लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक युवक को तभी ये बात महसूस होती है जब वो कोई धार्मिक स्थान पे जाता है, किसी संत महापुरुष के साथ मिलता है। जीवन में आप खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, सब नौजवान खूब अच्छी कमाई करो ईमानदारी की, पर लक्ष्य जो जीवन का है वो यही आपको साधना है, सबको नौजवानों को, कि हमें ईश्वर को जानना है। और ईश्वर को जानना है तो उसके लिए हमें ईमानदारी से, सच्चाई से, और खूब राष्ट्र प्रेम, अपने माता पिता के प्रति प्रेम, इन सब चीज़ों को लेकर ही हम अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। अभी समय मेरे पास थोड़ा कम है, इसलिए संक्षिप्त ही कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे सत्संग में जाना है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा कि प्रत्येक नौजवान को अपने भारत की गरिमा को लेकर चलना है, कि मुझे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे भारत और भारतीयता पर कोई ठेस लगे। मुझे हर कदम ऐसा उठाना है जिससे मेरे भारत की, मेरे माता पिता की, मेरे गांव देश की शोभा बढ़े। कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें खाली हुड़दंग हो, हुल्लड़बाजी हो, नहीं, बड़े वास्तविक जीवन जीना है। तो नए ब्लॉगर आ रहे हैं जी जो जी महाराज जी को जानते नहीं है, उनकी हाँ है ना, हाँ 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 तो वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जी। उसके देखो, लिए। उनका उनका भी दोष नहीं बेचारों का, क्योंकि वो कॉन्वेंट के प्रोडक्ट हैं ज़्यादा। जी जी तो कॉन्वेंट के क्या जाने के समाधि क्या है जी जी है ना। तो जैसे समाधि की जो स्थिति है
सभी आते हैं यहाँ, आप जैसे आप आए हैं और भी बच्चे आते हैं, अपने अपने वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉग्स। तो उसमें शब्द क्या इस्तेमाल करने हैं, हमारे वो सांस्कृतिक शब्द हैं या नहीं, है ना। जैसे आपने जोत जगाई है, तो वो जोत जगाई है तो वो ऐसे नहीं कह सकते हम के ये आग गुण लाई दी है, वो नहीं कह सकते, है ना। वो ज्योति प्रज्वलित हुई है। जहाँ बहुत से ऐसे शब्द हैं, तो जहाँ आपको सम्मान करके बोलना है, जहाँ आपको अपने से जो बड़ा है, अपने से जो श्रेष्ठ है, उसके लिए कैसी शब्दावली हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। खाली अपना ब्लॉग को ही नहीं देखना है। मेरी भारतीय जो संस्कृति है, मेरे जो धार्मिक स्थान है, उन स्थानों की गरिमा बनी रहे, ऐसे शब्दों का चयन करना है ना। जैसे मैंने कईयों को देखा, ये देखो कृष्ण की मूर्ति, अरे कृष्ण कोई हमारे साथ पढ़ते थोड़ी है, कोई हमारा फ्रेंड थोड़ी है वो पूरी सृष्टि के मालिक हैं भाई। तो वो देखो कृष्ण की मूर्ति, इससे अच्छा है अगर आप कहो वो देखिए भगवान श्री कृष्ण, तो कहने में ही अंतर आ जाता है। तो इसलिए कोई भी ब्लॉगर आए, वो जरूर आए, आप सबका स्थान है, तो अपने शब्द ऐसे हों जिससे हमारे धार्मिक जहाँ जहाँ भी स्थान है उनको ठेस ना लगे, उसकी गरिमा को कोई चोट ना पहुंचे। बाकी सबका स्वागत है, बाकी बहुत अच्छा। सभी नौजवानों को यही कहूंगा कि खूब अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी सेहत को अच्छा बनाओ, और जितना हो सकता है अपना मानस मतलब मन ईश्वर की ओर जोड़ो, और शरीर समाज की सेवा की ओर, और खूब मजबूत बनो। जितने नौजवान हैं उनका शरीर मजबूत हो और नशे से मुक्त हो। ये हुल्लड़बाजी में पड़ के ना जाने कौन कौन से नशे कर लेते हैं। अब मैंने सुना 2 4 5 बच्चों के लिए, जो मेरे मतलब मेरे भी जानकार थे थोड़े, तो मैंने सुना नशे के कारण 2 4 लोग मर गए, कोई बाहर के, तो दुख लगता है। इसलिए आध्यात्मिक स्थान पर, धार्मिक स्थान पर आने का, इन पवित्र जगहों पे आने का यही मकसद है कि युवा जो हैं वो नशे से हट जाएं और ईश्वर भक्ति की ओर जुड़ जाएं। और आपके द्वारा ये भी कहूं कि कृपया, अब जैसे सावन चल रहा है, तो कोई शिव भक्ति के नाम पे भांग फूकता रहे, तो ये सब नौटंकी से बचे। सभी नौजवान, भक्ति और नशे का कोई तालमेल नहीं है, इसलिए कोई नशा करके भक्त बने तो भैया वो भक्त नहीं है। हाँ, साधु महात्मा में उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता, उनको मेरा प्रणाम है। वो भाई भांग पिए या जो मर्जी करे, मैंने तो सुना कि वो लोग जहर भी पचा जाते हैं तो वो पिए। पर जो सिविलियन है हमारे नौजवान, वो शिव की भक्ति में कोई प्रकार का नशा करेंगे तो वो अपराध है, पाप है। आप स्वच्छ जीवन जिए, साफ सुथरा जीवन, और साफ सुथरे जीवन में शंकर जी के पास बैठ करके कोई उनका स्तोत्र पाठ करें, कोई रुद्री पाठ करें, कोई भगवान शंकराचार्य के स्तोत्रों का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। जितना जीवन हमारा साफ होगा, जितना जीवन हमारा छल रहित होगा, हमारे भगवान उतने हम पर प्रसन्न होंगे। तो ये भांग भांग फूक करके, सिगरेट पी के भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो सभी नौजवानों से बेनती है, नशे से बचकर के नाम जपो भगवान का। जय जय सिया राम। अच्छा, उनका तो ये हमारे महाराज जी थे, इनकी आपने बातें सुनी। इन्होंने काफ़ी यूथ को लेके, मतलब इन्होंने काफ़ी यूथ को लेके मोटिवेट किया है इन्होंने। जी ने 26 अप्रैल 1992 1992 में रात को सुबह 27 तारीख थी, 27 तारीख थी, तो महाराज जी ने ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 या 4 बजे के करीब जैसे इसी जगह पे महाराज जी और माता जी ने एक साथ पहले मतलब स्नान किया होगा सरोवर में। फिर उन्होंने जहाँ पे शब्द लिखे जो आपने देखे अभी, तो उसके बाद महाराज जी ने जहाँ पे पूरी जो लीला की थी उसकी तैयारी पहले की थी। मतलब तो भाई ये वही सरोवर है, यहाँ पे इस अग्नि समाधि लेने से पहले महाराज जी ने स्नान किया था। आप देख सकते हैं, दर्शन कीजिए सरोवर के। रात को तो जहाँ पे महाराज जी ने जैसे भी एक हवन यज्ञ किया, उसमें अपने उस शरीर की आहुति दे दी। महाराज जी को जिसने भी जो चीज के लिए बोला कि महाराज जी ये चीज आपको बहुत अच्छी लग रही, मतलब, तो महाराज जी ने उसी चीज का त्याग कर दिया। तो उसके अनुसार महाराज जी ने 32 साल में जो समाधि ली, उसमें आप देख सकते हैं कि महाराज जी ने 32 साल में क्या कुछ नहीं किया। इतना पढ़े, मतलब ट्रिपल एम में PhD थे, गवर्नमेंट टीचर जॉब थी, उसके बाद शादी भी हुई, गृहस्थ थे, मतलब
तो उसके बाद महाराज जी ने, जैसे आप देखोगे कि महाराज जी ने अपनी जो सैलरी थी वो बांट दी। हाँ? तो महाराज जी को पिताजी ने क्या पूछा कि क्या मतलब जैसे महाराज जी ने बोला कि मैंने सैलरी बांट दी है, क्यों बांटी? तो महाराज जी ने बोला कि पिताजी मैं चेक कर रहा था कि क्या क्या जो मैं कमाई कर रहा हूँ जी आप जी मतलब बांटे खत्म होती है, मतलब कि जिहड़ी मैं कमाई कर रहा ना क्या बंडे ते मुकदी है। तो पिताजी ने आख्या कि शास्त्री जियां मतलब ना लीए मतलब जियां नाम लिया उन्होंने, मतलब कि जैसे मतलब आप जो भी कमाई कोई भी चीज लोगे संसार की, वो आप अगर बांटना शुरू करोगे तो एक ना एक समय आएगा कि वो चीज खत्म हो जाएगी, है ना। तो आप क्या चेक कर रहे थे? तो महाराज जी ने बोला कि पिताजी मैं जो 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 मैं ये कमाई कर रहा हूँ ना, अगर ये मतलब ये बांटने से अगर ये खत्म हो जाती है तो मैं ये कमाई नहीं करना चाहता। जो जेडी कमाई मैं करा ना जे ये बंडे ते मुक्की जंदी है तो भाई मैं ये कमाई नहीं करना चाहना। मैं थोड़े वादा करना कि मैं इस संसार विच इस समाज विच वो कमाई करिए जागा जेडी बंडे दे मुकग नहीं बल्कि कई गुना बदग। पापा ने पूछा महाराज जी अज तो हसदे बड़े सोहने लगा दे हो समाधि लैंड के करीब कुछ समय पहले। तो उसले महाराज जी ने आख्या कि बच्चू जिसलै दिया बुद्ध ने मानदा ना वो बड़ी चमका मारदा बड़िया लाटां छोड़दा है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि वो इस लीला की एक इयां एक बड़ी एक खुशी कन्नै एक मतलब मना दे हे, है ना। जियां अज अस दिक्खी सकने हैं कि राम जी ने जियां पूरी लीला करके उन्होंने जब जल समाधि लेनी थी तो उन्होंने क्या लीला की, मतलब है ना, मतलब धर्म की स्थापना करके पुनः मतलब तो फिर उन्होंने अपने जैसे गए कहीं नहीं मतलब पर हमारी आंखों के आगे एक सिर्फ पर्दा किया उन्होंने जैसे मतलब ना। तो उसके बाद हम जैसे भगवान कृष्ण को देखें उन्होंने क्या किया, महाभारत का युद्ध किया मतलब करवाया, जैसे पाप को खत्म किया, धर्म की पुनः स्थापना की। और उसके बाद महाराज जी ने जो भगवान जी ने अपनी लीला को वहां पे संपन्न किया। तो उसके बाद फिर से महाराज जी ने जब पाप बढ़ा कलयुग में तो महाराज जी ने खुद मतलब एक शास्त्री जी के रूप में आके तो महाराज जी ने हमारे सामने जो लीलाएं मतलब आज जो प्रस्तुत है मतलब जहाँ जहाँ पे तो उसको हम देख पा रहे हैं। तो जो महाराज जी ने खुद लीलाएं की और महाराज जी ने कई बार जहर तक पिया। अब हमारे कई बार मन में आता है कि जो अगर वो भगवान थे तो फिर उन्होंने जहर क्यों पिया? तो भाई ये सब लीला होती, इन लीलाओं को हम जान नहीं सकते क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण को 7 दिन में पूतना जहर पिलाने आई थी उसी प्रकार आज महाराज जी को भी ये लीलाएं करनी पड़ी मतलब है। तो बाकी हम देख सकते हैं मतलब उसके बाद उनके जो भगत थे जो मतलब भक्त राय ऋषपाल जी महाराज जी इस गांव के ही थे। मतलब जब उनको पता चला समाधि लेने के महाराज जी को कोई आधा घंटा बाद, तो उस समय जब वो आए उन्होंने भी जब देखा जो दृश्य तो उन्होंने महाराज जी की 4 परिक्रमा ली और उन्होंने भी बीच में छलांग लगा दी जैसे मतलब। तो जब जहाँ पे जो लोग मतलब पहुंचे थे वहां उस टाइम जब आधा घंटा बाद तो उन्होंने जब ये चीज को देखा तो उनसे सहा नहीं गया, उन्होंने जय श्री राम बोल के तो उन्होंने छलांग लगा दी। राय ऋषपाल जी के जो शब्द थे वो ये थे, उन्होंने बोला कि मुझे मत निकालो मेरे भगवान जी चले गए मैं पीछे रह गया मुझे जाने दो। जी यहाँ पे महाराज जी ने जिस स्थान पे समाधि अग्नि समाधि ली थी वो अभी है यही है ना मतलब जहाँ पे समाधि ली थी उन्होंने। फिर जहाँ पे फिर बाद में वो बीच में है मतलब वो इसके बीच में उसको फिर कवर करके ऐसे समाधि रूम में मतलब बनाया गया। उनकी जो प्रतिमा जय भक्त राय ऋषपाल जी थे इसी गांव के थे। भगत ऋषपाल जी हैं, इनके जो आखिरी शब्द थे पंडित जी ने यही बोला कि मेरे भगवान चले गए हैं और मैं पीछे क्यों रहूंगा, मैं भी अपने भगवान जी के साथ। भगवान राम जी का अगर हम नाम लेंगे तो उसी टाइम हमारे दिमाग में हनुमान जी की छवि आती क्योंकि वो एक परम शिष्य थे राम जी के। आज उसी प्रकार कलयुग में जब शास्त्री जी महाराज जी ने अवतार लिया तो आज हमारे सामने भक्त ऋषपाल जी का हमेशा हमेशा के लिए नाम उनके साथ मतलब जुड़ गया। तो ये सारी लीलाएं मतलब और एक दिन मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे मतलब बैठा था अंदर तो मैं राम दरबार का एक फोटो देख रहा था फोन में। तो मेरे ख्याल उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि जैसे राम जी के साथ हनुमान जी चरणों में विराजमान हैं कौन सी साइड में मतलब जी साइड में चित्र बना महाराज जी का तो ये भी सेम टू सेम वही बना हम देख पा रहे हैं जैसे मतलब। तो ये सारी लीलाएं मतलब होती उस टाइम हमें कुछ समझ नहीं आता पर धीरे धीरे जब ये टाइम गुजरता है जब ये टाइम निकलता है तो कुछ धीरे धीरे उस चीज की पहचान हमारे सामने आती।
पुरानी जो कुटिया मतलब प्राचीन कुटिया, जब जहाँ पे जी थी मतलब पहले, इससे पहले कुछ नहीं था। जी जी जी, जहाँ पे आके मतलब बैठते थे, विराजमान होते थे। जी महाराज जी का विश्राम स्थल था, जहाँ महाराज जी बैठते थे। और जब उन्होंने, हाँ, विश्राम वगैरह करते थे। जब उन्होंने जहाँ पे समाधि लेनी थी तो उससे कुछ समय पहले महाराज जी ने कुछ समय पहले उसी रात में ये शब्द लिखे थे, जो ईंट के टुकड़े से दीवारों पे उन्होंने लिखा कि ओम परलोक गमन श्री राम जय राम जय जय राम। फिर उन्होंने अपना नाम लिखा द्वारिकानाथ है। और जहाँ पे दूसरी लाइन उन्होंने लिखा कि हमारे अग्नि प्रवेश परलोक गमन में किसी का कोई दोष जहाँ संक्षेप नहीं है। हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी इमारतों में ना देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधों वृक्ष लताओं के रूप में देखें। जहाँ पे महाराज जी ने लिखा कि पुलिस किसी प्रकार का भी कोई हस्तक्षेप ना करे, पुलिस को भी किसी प्रकार की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब फिर उन्होंने जहाँ पे लिखा चंपा जी मेरा अविन हृदय होते हुए मेरे साथ जा रही हैं। ऐसे हमारे चंपा और शास्त्री नाम दो हुए, देखने को हम दो हैं, पर जो हमारा हृदय जो हमारी आत्मा है वो हमेशा के लिए एक ही है पे कि हमारे जाने का अफसोस ना करें बल्कि कीर्तन करें। वो कहीं गए नहीं मतलब, है ना। तो जहीं पे मतलब महाराज जी विराजमान है, महाराज जी को महसूस कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं, मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ, तो मैं पूरा उनको यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। तो फिर जो अपनी वाणी को विश्राम देते हुए, अपने शब्दों को विश्राम देते हुए, जहाँ पे लिखा जैसे कि अग्नि प्रवेश लीला बसान, अग्नि के द्वारा प्रवेश करते हुए हम अपनी इस लीला को जहाँ पे विश्राम देने जा रहे हैं। जय महाराज जी का जो लाल रंग का जो गदा है मतलब जय महाराज जी की खुद की है। मतलब जय महाराज जी इस गदा से महाराज जी अपनी वर्जिश वगैरह करते थे, मतलब पहलवानी भी करते थे ना। हमारे बीच में उनकी लाइनें पंडित जी में सुना रहे थे, तो मतलब अपने आप एक अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि जैसे महाराज जी हमारे साथ ही खड़े हैं, हमें देख पा रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं वहां पे। तो वहां पे महाराज जी का ऐसे आप अगर देखो तो क्या आपको महाराज जी की शक्ति मतलब भगवान कृष्ण जी की मतलब जैसे 1992 में मतलब जैसे समाधि ली, क्या पता उससे पहले हमारा कोई पुनर्जन्म हो, है ना। तो शायद कोई कथा वगैरह सुनी हो, जहाँ मतलब कोई जीव जंतु के रूप में हो मतलब सुना होगा, तभी आज महाराज जी का हमें संग मिला। महाराज तो अभी भाई हम निकल चुके हैं गौशाला की तरफ। तो अभी हमारे साथ देव ऋषि हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं। कहाँ कौन जो नई गौशाला है वहाँ पे भी मिलेंगे आपको, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग के बीच में। भाई बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे आने से। तो हम गौशाला के बाहर पहुँच चुके हैं। ये थोड़ा सा रास्ता थोड़ा ख़राब है ये, तो महाराज जी की कृपा से जल्दी ये रास्ता बन जाएगा और जितनी भी अब हमारी यहाँ की संगत है उनको आसानी होगी गौशाला में पहुँचने के लिए। तो अभी हम पहुँचिए, सामने गौशाला ही दिख रही है, तो बस हम अंदर जाके आपको। अभी हम यहाँ पे गौशाला के बाहर आ चुके हैं, काफी बड़ी गौशाला है, तो आइए बने रहिए पूरे ब्लॉग में। सबसे बड़ी चीज है ना कि गौ माता तो बोलते हैं, पर वो माता तभी तक है जब तक वो बेचारी दूध दे रही है, और जैसे वो दूध देना बंद कर देती है ना तो उनको बेचारों को छोड़ दिया जाता है। तो ये डेयरी नहीं है, ये गौशाला है। यहाँ पे क्या है, ये वही गायें हैं जिनको बेचारी को दूध पी के छोड़ दिया गया। और यहाँ पे ऐसी गौ माता भी हैं जो हिंदू लोग ही बेचते हैं बाहर, ठीक है। मैं सभी हिंदुओं को नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ ऐसे हैं जो अपने सिर्फ किस लिए रखते हैं, अपने दूध के लिए, अपने फायदे के लिए गाय माता को दूध उनका लिया जाता है जब तो देती हैं, और जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको ऐसी गौशाला में छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जो गौशाला की सेवा करते हैं, वहाँ के सेवादार हमारे साथ हैं। तो भाई ये गाय कौन सी है, और मतलब भैया जो गाय लोग ऐसे मगी खुली गाय छोड़ देते हैं, बेसहारा गाय, कोई तवे में ऐसे छोड़े जा रहा, खुली बछड़े नदी मलगी बेसहारा, कोई छूती छाती नहीं, ऐसी मलगी गाय सेवा कर रहे हैं। महाराज जी चाहे आगे पीछे जो जितनी भी है ना गाय सारी खुली तवे में छोड़ देते हैं ऐसे मलगी। पूछते हैं, पहले पूछने के बावजूद ऐसे भी खुली गाय कोई गुजर ले जा रहे हैं जहाँ से उठा के गाय चुरा के, फिर हमें उसी के डर से हमने महाराज जी बोले भाई लोग ये श्रीनगर आगे पीछे गायें जाती हैं, जो श्रीनगर गाय वो भी महाराज जी, हाँ महाराज जी यहाँ पर सेवा के लिए यहाँ पे रख लेते हैं, सेवा करें, खुली सेवा करें, निस्वार्थ सेवा चलती है। तो हाँ बछड़ू भी है, बछड़ू जो वहाँ श्रीनगर उधर ले जाया करते हैं ना, महाशुरास लोग के सभी इतना हमारी निस्बत सेवा कर रहे हैं, खाली महाराज जी करवा रहे हैं। तो ये हमारे ये भी है ना कि जब तक गाय दूध देती है तो तब तक लोग उनको रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, खुली ऐसे आवारा ना तभी में खुली जगह जहाँ पर खुली छोड़ देते हैं,
भाई जो ये लोग यही सोचेंगे भाई इधर महाराज जी का नाम लेते हैं, भाई वो है उन्होंने संभाल लेनी। तो भाई ये बहुत मतलब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप, कोई मैसेज आपका? वैसे हमारा ये है कि सामने बात तो करें कि हमारे साथ ऐसे चोरी चुपके से छोड़े जा रहे हैं, वहां से कोई गुज्जर गाय श्रीनगर गाय आगे पीछे चुरा के ले जाते हैं, वहां से कोई उल्टी सीधी जगह पर, हमें तो इस चीज का नाम ही नहीं लेते हैं। ये जो गाय छोड़ते हैं ये हिंदू धर्म से ही रिलेट करते हैं या बाहर के भी हैं? ये बाहर के भी हैं, मतलब हिंदू के भी हैं? हिंदू के बाहर के भी हैं, लेकिन हमारे अपने नहीं है। तो भाई ये जितने भी झूठे हिंदू बनते हैं ना भाई, गौ माता को तब तक घर पे रखते हैं जब तक वो दूध देती है। जैसे दूध देना चुप, वो जैसे ये सेवादार जी बता रहे हैं कि यहाँ पे इनको छोड़ दिया जाता है, चोरी छोड़ दिया जाता है कि हाँ भाई महाराज जी देख लेंगे। भाई महाराज जी का दिल ही इतना बड़ा है, भाई वो नहीं महाराज देख जी, हमारा जी कुछ भी नहीं कह सकते महाराज जी के बारे में। हाँ, अब महाराज जी का इतना बड़ा दिल है, वो गौ माता को, अगर वो हिंदू हैं तो हाँ। गौ माता को माता मानते हैं और उनसे देखा नहीं जाता, और वो क्या करते हैं यहाँ पे लाके उनको रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा चल रही है, काफी सेवा चल रही है। हाँ भाई जी। महाराज जी की देना बोलकर बोलते नहीं, ऐसा नहीं होती। भाई ऐसे संत बहुत बिरले हैं जो मतलब कि सच में एक सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। तो इधर दूसरी साइड गाय एक लाई हमने, 3-4 के दिन उसने मर जाना था, खत्म हो जाना था, गुजरों के पास चली गई थी। हाँ जी। वो महाराज जी बोला उधर नहीं। भाई ये इधर सेवादार जी बता रहे हैं कि गाय को मतलब कि किसी और लोगों को बेच दिया था जो उनको क्या कर रहे थे, काटने वाले थे, पर महाराज जी वहां जाके उनको छुड़ा के लाए और उनकी सेवा कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हो, फैसिलिटी देख सकते हो, इतनी सेट बना रखा है, पंखे चल रहे हैं, खाने की पूरी व्यवस्था है, इनकी बैठने की पूरी व्यवस्था, साफ सफाई एक नंबर है और निस्वार्थ सेवा चल रही है। भाई बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात भाई करके। महाराज ये बोलते हैं गाय को कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ, गाय को कुछ सामने नहीं शिवार होना चाहिए। सेवा करे हो आप। बहुत अच्छी सेवा है, गौ माता की सेवा करना परम धर्म है हमारे सनातन धर्म में। तो ठीक है, ठीक है भाई, राम राम। शुक्रिया। महाराज जी की सारी भाई बैठे हैं आराम, ये सभी भैया महाराज जी की, भाई हमारा कुछ भी नहीं है। राम राम राम। ये देखिए ग्राउंड लेवल पे हमारे गाँव की, भाई ये महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है। ये आप देख सकते हैं, कम से कम ये हम गिन भी नहीं पाएंगे कितनी गाय हैं यहाँ पे, जिनकी सेवा यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है। इनमें गाय मैक्सिमम वही बूढ़ी गायें ही है ना जो लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही खुली, बाहर हमारा तभी है ना, पूरा खुली गुज्जर एरिया, वहां पर ऐसे खुली छोड़ देते हैं। ये है हमारी डेयरी की सच्चाई, ये हमारी डेयरी अगर की सच्चाई। गुरु जी ये बोलते हैं कि इनके हाथ अगर लगे तो फिर खत्म कर काट देंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर इसलिए यहाँ पर ले आते हैं हम। चलो भैया थोड़ी बहुत जो सेवा कर रहे हैं कर, लेकिन महाराज जी की भाई देना भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये पहले गौशाला उस साइड थी ना, उस साइड थी, परली साइड ही ना। हाँ उधर उस साइड इधर आई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। इस जगह काफी चाहिए और हाँ। ये आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी संख्या, ये बढ़ेगी कोई ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2-4 दिन नहीं होते, 5-7 दिन नहीं होते हैं ना, तो कोई छोड़ कोई तो कोई बाहर खुली गाय 1-2 यहाँ बछड़ा कोई छोड़ देंगे खुले, तो यही देखते सोचते लोग यही सोचते भाई गौशाला पास में है, तो महाराज जी को पता चल गया, महाराज जी को तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या गाँव की, जो लोग छोड़ जाते हैं। ये एक गाय को पालना हो तो हाथ खड़े हो जाते हैं। महाराज जी की शक्ति है, गौ माता की शक्ति, इसलिए हम ऐसे पूरे दिन चलते रहते हैं, नहीं तो ऐसे चला नहीं जाता। वही ना, कोई शक्ति काम करती है जो इतना मतलब इतना बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। तो भाई ये देखिए, ये बड़े महाराज जी द्वारा लंगर चलाया गया था, ये सारा दिन लंगर चलता है और 7 दिन लंगर चलता है। तो आइए हम लंगर में थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना ब्लॉग करते हैं खत्म। सो जय श्री राम। सो हमारा ब्लॉग हो चुका है खत्म। भाई काफी सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे आके, ऐसे लगता है हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं, अलग हमारी सोच बन जाती है और मतलब एकदम से हम फ्री माइंड। अब जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे दुनियादारी के फिर चक्रों में पड़ जाएंगे, फिर सो टेंशन आ जाएंगी। तो जितनी देर भी हम यहाँ पे रहे, महाराज जी को हमने, बड़े महाराज जी को हमने फील किया, महसूस किया, जैसे वो हमारे साथ साथ थे, हमें साथ साथ हर चीजें दिखा रहे थे। तो वो कहीं पे भी नहीं है, वो यहीं पे है। जो उनको मानने वाले हैं, जो उन पे श्रद्धा रखते हैं, तो वो उनको किसी ना किसी रूप में दर्शन देते आए हैं। तो मैं यहीं पे अपना ब्लॉग करता हूँ खत्म। जय श्री राम।